आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.6 के पहले का 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। पहला समीकरण दिया हुआ है 10/x + y + 2/x - y बराबर 4 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। देखिए ये समीकरण अभी भिन्न के रूप में है, तो पहले इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। भिन्न वाले समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलने के लिए मानते हैं, तो अब समझते हैं कि किसको मानेंगे। तो देखिए पहला समीकरण है 10/x + y, तो इसको 10 × 1/x + y लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। बट्टे में x + y है तो बट्टे में x + y। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। इसी तरह से 2/x - y को 2 × 1/x - y लिख देंगे। बराबर में 4 है तो बराबर में 4। अब समीकरण 2 में है 15/x + y। 15/x + y को 15 × 1/x + y लिख देंगे। माइनस का चिन्ह है तो अब माइनस का चिन्ह। अब है 5/x - y। 5/x - y को 5 × 1/x - y लिख देंगे। बराबर में -2 है तो -2। देखिए समीकरण 1 में 1/x + y है और समीकरण 2 में भी 1/x + y है। समीकरण 1 में 1/x - y है और समीकरण 2 में भी 1/x - y है। तो देखिए दोनों समीकरण में 1/x + y और 1/x - y है, तो अब 1/x + y और 1/x - y को मान लेंगे। तो अब लिखेंगे माना 1/x + y बराबर कोई भी चरपद मान सकते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं u। 1/x - y को मान लेते हैं v, तो मान लिए v। अब देखिए पहला समीकरण में है 10 × 1/x + y। 1/x + y को माने हैं u, तो इसके जगह पे रख देंगे u। देखिए ये अब हो गया 10 × u के रूप का, तो 10 को u से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10u। तो अब 10 × 1/x + y के जगह पे लिख देंगे 10u। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए 2 × 1/x - y है। 1/x - y को भी माने हैं, तो इसके जगह पे रख देंगे भी। 2 को भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा भी। तो अब 2 × 1/x - y के जगह पे रख देंगे 2 भी। बराबर में 4 है तो बराबर में 4। देखिए ये रैखिक समीकरण के रूप में आ गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 2 में है 15 × 1/x + y। 1/x + y को u माने हैं, तो इसके जगह पे रख देंगे u। 15 को u से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15u। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए ये है 5 × 1/x - y। 1/x - y को भी माने हैं, तो इसके जगह पे रख देंगे भी। 5 को भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 भी। बराबर में -2 है तो बराबर में लिख देंगे -2। देखिए ये रैखिक समीकरण के रूप में आ गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब इन समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, तो चलिए हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 है 10u + 2v बराबर 4 और समीकरण 2 है 15u - 5v बराबर -2। देखिए समीकरण को जब विलोपन विधि से हल करते हैं तो किसी एक चरपद को विलुप्त करते हैं। किसी भी चरपद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। तो चलिए अब इसमें भी वाले चरपद को विलुप्त करते हैं। भी वाले चरपद को विलुप्त करेंगे तो भी वाले चरपद के गुणांक को भी बराबर करना होगा। तो इसके लिए समीकरण 1 के भी के गुणांक से समीकरण 2 को गुना कर देंगे और समीकरण 2 के भी के गुणांक
से समीकरण 1 को गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 में भी का गुणांक है 2, तो समीकरण 2 को गुना कर देंगे 2 से। और समीकरण 2 में भी का गुणांक है 5, तो समीकरण 1 को गुना कर देंगे 5 से। तो चलिए अब समीकरण 1 को 5 से गुना करते हैं। 10u को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50u, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 2v को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10v, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। 4 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। देखिए ये एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे। 15u को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30u, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 5v को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10v, बराबर -2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4। देखिए ये भी एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 में भी वाले चरपद का गुणांक बराबर हो गया, तो अब भी वाले चरपद को विलुप्त करेंगे। विलुप्त करने के लिए जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। समीकरण 3 में भी वाले चरपद है प्लस में और समीकरण 4 में भी वाले चरपद है माइनस में, तो ये दोनों असमान चिन्ह है। तो अब समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ेंगे, तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से। समीकरण 3 में अब समीकरण 4 को जोड़ेंगे, तो देखिए 50u में 30u को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80u। 10v में से 10v को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब 20 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 16। u बराबर हो जाएगा 16/80, ये कट जाएगा 16 एकम 16, 16 पंचे 80। u बराबर आ गया 1/5। अब u के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिससे कि v का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब u के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, तो इसके लिए अब लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 10u + 2v = 4। अब u की जगह पे u का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुने u का मान है 1/5, तो रख देंगे 1/5 + 2v = 4। अब देखिए ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 + 2v = 4। 2 इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। 2v बराबर हो जाएगा 4 - 2। 2v बराबर 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2v बराबर हो जाएगा 2/2, ये कट जाएगा 1 से, तो v का मान आ गया 1। देखिए इस समीकरण में हमें x और y का मान ज्ञात करना था, तो देखिए 1/x + y को u माने हैं, तो अब लिख देंगे 1/x + y = u। अब u के जगह पे u का मान रख देंगे। u का मान आया है 1/5, तो अब u के जगह पे रख देंगे 1/5, तो ये हो जाएगा 1/x + y = 1/5। अब तिर्यक गुना करेंगे तो x + y को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x + y बराबर 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5। देखिए ये रैखिक समीकरण के रूप में आ गया, तो इसको ले लेंगे। देखिए समीकरण 4 तक लिए हुए हैं, तो अब इसको ले लेंगे समीकरण 5। अब देखिए 1/x - y को भी माने हैं, तो अब लिख देंगे 1/x - y = v के जगह पे अब v का मान रख देंगे, तो v का मान आया है 1, तो अब v के जगह पे रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/x - y = 1। 1 के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 1 ले लिए। अब तिर्यक गुना करेंगे तो x - y को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x - y बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। ये भी रैखिक समीकरण के रूप में आ गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 6। अब समीकरण 5 और समीकरण 6 को हल करेंगे तो x और y का मान मिल जाएगा। तो चलिए अब समीकरण 5 और समीकरण 6 को विलोपन विधि से हल करते हैं, तो इसके लिए अब लिख देंगे समीकरण 5 एवं
समीकरण 6 से समीकरण 5 है x प्लस वाई बराबर 5 और समीकरण 6 है x माइनस वाई बराबर 1। देखिए, जब समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं तो किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं। विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। तो देखिए, समीकरण 5 और समीकरण 6 में x वाले चर पद का गुणांक बराबर है, तो अब x वाले चर पद को विलुप्त करेंगे। विलुप्त करने के लिए जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। समीकरण 5 में x वाले चर पद है प्लस में और समीकरण 6 में x वाले चर पद है प्लस में, तो ये दोनों समान चिन्ह हो गया। तो अब समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाएंगे, तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 5 माइनस समीकरण 6 से। तो चलिए अब समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाते हैं। तो देखिए, जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। अब x में से x को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए, ये है y प्लस वाई प्लस वाई हो जाएगा 2y बराबर 5 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4। y बराबर आ जाएगा 4/2, ये कट जाएगा 2 से। y बराबर आ गया 2। अब y के मान को समीकरण 5 में भी रख सकते हैं और समीकरण 6 में भी रख सकते हैं, जिससे कि x का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब y के मान को समीकरण 5 में रखते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 है x प्लस वाई बराबर 5। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का मान है 2, तो रख देंगे 2 बराबर 5। 2 इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2। x बराबर 5 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो x का मान आ गया 3 और y का मान आया है 2। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।